जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। अरे भाई कल्पना, हम तो अपने सही समय पर आ गए हैं जंक्शन पर भारत और भारती किधर रह गए? दिन और समय तो ठीक है ना? हाँ, पर ये बात तो सोचने वाली है, हम जब भी आते थे भारत और भारती यहीं पर मिलते थे। कोई बात नहीं, हम है ना, हमारे सुनने वाले हैं और हमारा ये प्रोग्राम है। लगता है इस बार हमारी भूमिका बदल गई है। तुम जरा फोन तो लगाओ भारत और भारती को। अरे भाई इसकी जरूरत ही नहीं है चाचा जी, वो देखिए आ गए दोनों। अरे चुनावी चाचा जी और कल्पना जी, वाह! नमस्कार चाचा जी। कल्पना जी नमस्ते। नमस्कार भाई। मेरा भी नमस्कार आप दोनों को। थोड़ी देर तो हुई पर शुक्र है पहुंच ही गए मतदाता जंक्शन पर। अरे कोई बात नहीं, मिलकर स्वागत करते हैं अपने सुनने वालों का। जी हाँ, तो आप सभी श्रोताओं को हम सबका नमस्कार। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें न हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। चुनावी चाचा, चुनावी चाचा। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो तो बिटिया। ये देखिए आज के अखबार में क्या लिखा है। यही तो लिखा है ना कि ग्रामीण महिलाएं शहरी महिलाओं की अपेक्षा बेहतर मतदान कर रही हैं। हाँ चाचा जी, वो शहरी महिलाओं और पुरुषों से भी ज्यादा मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसके बावजूद भी मतदान कम हो रहा है, वो कैसे? अरे बिटिया, वो अज्ञानता व शिक्षा की कमी से। अच्छा। महिला पुरुष वृद्ध युवा सबका ये कर्तव्य है, आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। योग्य हो सरकार हमारी यही हमारी सोच, योग्य हो सरकार हमारी यही हमारी सोच। जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। बहुत सी नई मतदाता हैं जो 18 वर्ष की होने के बाद भी मतदाता बनने के लिए आवश्यक और पूरी जानकारी नहीं देती हैं। देखा गया है बच्चों कि बहुत सी ग्रामीण महिलाएं तो अपना नाम बताती ही नहीं हैं। अच्छा। साथ ही अपने पति का नाम भी नहीं बताती। कहती हैं लिख लो बिट्टू की अम्मी। जबकि पंजीकरण होने के लिए नाम बताना और पति या पिता जो भी स्थिति हो उनका नाम देना तो जरूरी होता है ना। पर चाचा जी, चुनाव आयोग के पास महिलाओं को पंजीकरण करने की बहुत सारी योजनाएं हैं ना। हाँ भारती बिटिया, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि उनकी महिलाओं की फोटो खींची जाए या उनकी उम्र किसी को पता लग सके। पर अब 21वीं सदी है, आज की अधिकतर महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके खुद तो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। हाँ ये तो है। आइए अब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम की। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के तहत नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में जागरूक करने, उन्हें मताधिकार का समुचित प्रयोग करने और साथ ही चुनाव प्रक्रिया में जागरूक भागीदारी के लिए प्रेरित करने का ये कार्यक्रम है। इसमें महिलाओं को भी सजग बनाने और मतदान प्रक्रिया में जोड़ने का आह्वान किया गया है। इस कार्यक्रम को ना 2009 में शुरू किया गया था। अच्छा। इसके तहत प्रशासन, शैक्षिक संस्थाओं, महिला संस्थाओं तथा जन सामान्य के बीच अनेक प्रतियोगिताएं भी शुरू की थी। चुनावी चाचा जी, जब बात चली है तो क्यों ना एक ऐसी महिला की बात करें जिन्हें उनके विविधतापूर्ण और समावेशी कार्यों के चलते भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है। क्या बात है, अब जरा हम सबको उनका परिचय भी तो दीजिए। जरूर, पर कल्पना उनके बारे में बताने का सौभाग्य मैं लेना चाहूंगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, आप हमारी टीम की तरफ से बताइए ना। हाँ, देखिए, हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर नीरू कुमार, जो वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय आइकॉन यानी नेशनल आइकॉन है। अरे वाह चाचा जी, ये तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर नीरू कुमार को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है बच्चों। अच्छा। भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि हाशिए पर ठहरे विभिन्न वर्गों, थर्ड जेंडर वोटर्स और अन्य वंचित वर्गों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाई जाए। देखिए चाचा जी, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि महिलाएं जागरूक नहीं हैं। वो खुद जागरूक तो है ही, दूसरों को भी जागरूक कर रही हैं। अरे मैंने ये कब कहा बच्चों? देखो, जन जागरूकता तो हर जगह जरूरी है, फिर वो पुरुष हो या महिला। इसी पर बात चल रही है तो अब आपको महिलाओं की लोकतंत्र में भागीदारी की भी कहानी सुना देता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक कहानी होगी, है ना? हाँ 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 भारती, चलिए हम सब सुनते हैं। बड़ी जल्दी है तुमको बरखुरदार, अरे जरा सांस तो लेने दो। चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे। चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे। चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे। ये मौका चुक जाने ना हम देंगे कभी। चलो अभी चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे। हाँ चाचा जी, अब सुनाइए कहानी। बात शुरू होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यानी आजादी से भी पहले। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा महिलाओं को सीमित वोटिंग के अधिकार प्रदान किए गए थे। स्वतंत्रता तक ये भागीदारी 0.2 से 1% तक ही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जल्द ही संविधान द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। और जानते हैं कि महिलाओं के मामले में इसका क्या परिणाम आया है? क्या चाचा जी? अब 7 दशक और 17 आम चुनावों के बाद महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक हो गई है। अरे वाह। और पिछले आम चुनाव यानी 2019 के चुनावों में तो ये आंकड़ा 67% हो गया है। क्या बात है चाचा जी, महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जानते हैं 1951-52 के पहले आम चुनाव में 78 लाख महिला मतदाताओं की भागीदारी थी और उनके लिए देश भर में 27,527 मतदान बूथ आरक्षित थे। ओह चाचा जी, आप भी कहां से आंकड़े जुटा लाते हैं। अपने सुनने वालों से एक बात साझा करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। अरे वो क्या भारती बिटिया? वो ये कि हम इस कार्यक्रम में जो सवाल पूछते हैं ना, उसका उत्तर देने में देश भर से हमें जो व्हाट्सएप संदेश आते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की भी होती है ना भारत? वाह वाह। हाँ भारती, और बहुत से प्रश्न के उत्तर देकर वो विजेता भी बनी है। ये है नारी शक्ति। जी हाँ। देखिए, बात हो रही है नारी शक्ति की, और ये बात तो सर्वविदित है कि जहां भी मौका मिला है नारी ने अपनी भूमिका सिद्ध की है। बिल्कुल। बस जरूरत है हमें उन्हें ये बताने और समझाने की। बाकी का काम तो स्वयं कर लेंगी वो। और इस मामले में पहल करता है आयोग का स्वीप सेक्शन। सुविख्यात और उपलब्धि अर्जित करने वाली नारी शक्ति को राष्ट्रीय, राज्य और जिला आइकॉन्स के रूप में नियुक्त करके। और पता है, साथ ही साथ अनेक ऐसे अभियान भी स्वीप द्वारा चलाए जाते हैं जिनसे जागरूकता का प्रचार प्रसार हो सके। हाँ, विवाह के बाद पता बदलने से निर्वाचक नामावलियों में अपडेट की प्रक्रिया को सुगम बनाने में स्वीप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही प्रिंट तथा ऑडियो विजुअल प्रचार माध्यमों में उपयुक्त सांकेतिक चिन्हों और संदेशों द्वारा भी उन्हें प्रेरित करने की कवायद चलती रहती है। चाचा जी, अपने इसी प्रोग्राम में हम ऐसे मतदान केंद्रों, पिंक बूथ के बारे में बता चुके हैं जिनका प्रबंधन, संचालन, पर्यवेक्षण आदि सारा कार्य महिलाओं द्वारा ही संपन्न किया जाता है।
इससे सभी महिलाओं को प्रेरणा जरूर मिलती होगी। हाँ बिल्कुल बिटिया। चाचा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देश की नारी शक्ति तमाम चुनौतियों के साथ आज बढ़ चढ़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कर रही हैं। ना सिर्फ भागीदारी है बल्कि सक्रिय भागीदारी है। क्यों कल्पना? सही कहा। तभी तो इलेक्टर जेंडर रेशियो में यानी मतदाता लिंगानुपात में कमी आ रही है। प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर पर दिखाई पड़ने लगी है। तो इस उपलब्धि पर हमारी मतदाता जंक्शन की टीम की ओर से महिला मतदाताओं के लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए ना। अरे लोकतंत्र मजबूत बने जब सबकी होगी भागीदारी। अरे सब माई बहन भौजाई की भी अरे होवे हिस्सेदारी। पढ़े लिखे युवा वर्ग तुम भी अब जागो। अरे चुनाव में वोट करो, जिम्मेदारी से ना भागो। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता जंक्शन कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी राय और सुझावों का हम स्वागत करेंगे। और अब सवाल जवाब का सिलसिला। पहले बता दें पिछले एपिसोड के विजेता के बारे में। हमने पूछा था ये सवाल, भारत में वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया था? और इसका सही जवाब है 4 सितंबर 2013। और सही जवाब देकर विजेता बने हैं लिंगराजू, गांव बोमेनहल्ली, मांड्या, कर्नाटक। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपको अपना पुरस्कार अपने दिए गए पते पर जल्द मिल जाएगा। भारती, साथ ही ये भी बता दें कि बहुत से श्रोता अपना जवाब भेजते समय अपना पूरा पता नहीं भेजते हैं। इससे होता यह है कि उत्तर सही होते हुए भी उनके नाम का चयन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अगली बार ध्यान रखें। और अब समय इस एपिसोड के सवाल का। सवाल है, वर्तमान समय में कौन भारत निर्वाचन आयोग की महिला राष्ट्रीय आइकॉन यानी कि फीमेल नेशनल आइकॉन है? सवाल फिर सुन लीजिए। वर्तमान समय में भारत निर्वाचन आयोग की महिला राष्ट्रीय आइकॉन यानी फीमेल नेशनल आइकॉन होने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों, आप अपना जवाब हमें सोमवार तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर भेज सकते हैं। लोकतंत्र में सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने अब बारी है श्रोताओं की भागीदारी की। जी बिल्कुल सही फरमाया। आइए सुने इस बार की रिकॉर्डिंग। चलिए सुने। मैं एडवोकेट वारिस अली खान लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मतदाता जंक्शन को मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ। आप इस शो में अच्छी जानकारी दे रहे हैं। FM रेनबो पर जब मैं ये शो आता है तो मैं उस समय चैम्बर में रहता हूँ। उस समय मैं स्वयं तो सुनता हूँ, अपने क्लाइंट को भी सुनाता हूँ। आपके शो की सबसे बड़ी खासियत यह कि आप आसान भाषा में आसान तरीके से मतदान से संबंधित विषय को समझाते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये शो चलता रहेगा और हम सब इससे फायदा उठाएंगे। अरे वाह श्रोताओं, आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9999031950। तो इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति का समय। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय सुनना ना भूलें भारत निर्वाचन आयोग का अपना ये कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन #मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन #मतदाता जंक्शन।